हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज आपके करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए, हमारे साथ करंट अफेयर्स की नोट्स की तैयार करते रहिए। तैयारी करिए जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की स्लाइड। ये आप देख सकते हैं, स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है अनअकैडमी में 10 से 17 नवंबर तक। ये आप देख सकते हैं, इनके प्लस कम्बो, आइकॉनिक कम्बो और आइकॉनिक जीएस कम्बो हैं। आप देख सकते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के कोर्सेज के लिए अलग अलग जो पैकेजेस हैं इनके। ये हैं ऑल इंडिया रैंकर सेकेंड रैंक जागृति अवस्थी, जो कि अनअकैडमी से अनअकैडमी के थ्रू इन्होंने अपनी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। इन्होंने तैयारी की थी अनअकैडमी से। सत्यम गांधी अपना मिश्रा आप देख सकते हैं। ये टॉप रैंकर्स टॉप 50 में है, जो कि अनअकैडमी के थ्रू आते हैं। इन्होंने अनअकैडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया था। 170 से ज़्यादा लोगों ने, स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये अनअकैडमी चैम्पियंस कॉन्क्लेव फॉर यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट, इनके सेशंस होंगे। इसमें टॉपर्स, एजुकेटर्स और ब्यूरोक्रेटर्स के जरिए, जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, आईएएस हैं, जागृति अवस्थी हैं, इनकी अलग अलग सेशंस होंगे। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये अनअकैडमी थ्रू आपको क्या ऑफर देता है, जिससे आप क्या ज़रूरी है आपको अनअकैडमी के मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ये उसके ऑफ़र हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये है 17 नवंबर से क्लास नया बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी का अनअकैडमी में। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जल्द से जल्द कर लीजिए। ये है लर्नर जर्नी 2022 की बैच के लिए, जो कि 1 साल का कोर्स है। 7 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के इनके कोर्सेज के नेम्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यह है इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में क्लास शुरू होगी। बैच शुरू होगा 17 नवंबर से। ये है कोर्स फ्लो है। एजुकेटर्स हैं इंग्लिश के, एजुकेटर बीड लैंग्वेज में, बिलिंगुअल लैंग्वेज में और ये हिंदी लैंग्वेज में एजुकेटर्स के नेम हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये लर्नर जर्नी 2023 की बैच के लिए 2 साल का कोर्स है। आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेस हैं। ये बैच भी 2023 का बैच भी 17 नवंबर से शुरू होगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कोर्स फ्लो है, कोर्स के नेम्स हैं बिलिंगुअल और हिंदी लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये है प्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जो कि मंडे टू फ्राइडे 10 बजे होता है। और अभियान डेली स्टैटिक क्विज होता है और डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज होता है मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM, 7:30 बजे शाम को। और अनअकैडमी कॉम्बैट होता है 60 मिनट्स के लिए। 50 क्वेश्चंस होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, या एवरी संडे 11 बजे। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, अपने आप स्किल टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है। ये इस स्लाइड में अनअकैडमी करंट अफेयर्स कम्बैट 14 नवंबर को था, जिसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। ये एलिमेंट्री प्लेटफॉर्म एलएमपी पर्सनल कोचिंग होती है। इसमें आपको डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपकी रिलेटेड टेस्ट सीरीज होंगी। आपको डेली आंसर राइटिंग बताया जाएगा, किस तरह से आपको आंसर लिखना है। आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट होंगे, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑफर्स के जो है ऑफर्स पे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जिसमें लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाके आप कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी। तो आप स्टूडेंट्स अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। ये है हमारा पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल की है? ये हैं इसके 4 ऑप्शन। ए भारत, बी रूस, सी चीन और डी जापान। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ मैच करिए। तो आपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1। सवाल का ऑप्शन सी है जवाब, चीन। चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन
में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल की है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिससे चीन सबसे आगे है। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना ही बढ़ी है। दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट पर नजर रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिंजी एंड कंपनी के अनुसार अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 2। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूह में बांटा है? और ये हैं आपके ऑप्शन: ए 8 समूह, बी 7 समूह, सी 12 समूह और डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम इसका आप सही जवाब बताते हैं। आप हमारे साथ मैच करिए कि आपका जवाब सही है या नहीं। तो देखते हैं, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 8 समूह। भारत सरकार के शासन के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण के तौर पर एक प्रमुख प्रेरक के रूप में मोदी सरकार युवा पेशेवरों को शामिल करने, सेवानिवृत्त अधिकारियों से सुझाव लेने और परियोजना की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा अन्य कई कदमों की देखरेख करने के लिए 8 विभिन्न समूह बनाए गए, जिनमें संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल हैं। मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्री इन 8 समूहों में से एक का हिस्सा हैं, जिनमें से प्रत्येक में 8 से 10 मंत्री शामिल हैं और जिनमें एक केंद्रीय मंत्री को समूह समन्वयक के रूप में नामित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको ऑप्शन सही ऑप्शन बताने के बाद जो ये डिटेल में हम बताते हैं उसको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। आप इस नोट्स के तरीके अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल, सवाल नंबर 3। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी अब फिर सक्रिय हो गया है? और ये हैं इसके 4 ऑप्शन: ए एलबुर्ज, बी मोना लोवा, सी नेवाडो डेल रुइस, डी माउंट एटना। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम देखते हैं इस सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेवाडो डेल रुइस। कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने यह कहा है कि नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी ने शनिवार से ध्यान देने योग्य गतिविधि दिखाई है। लगभग 25,000 लोगों की मौत के साथ कोलंबिया में एक पूरे शहर को नष्ट करने वाले ज्वालामुखी ने उस विनाशकारी विस्फोट की 36वीं बरसी के दिन इस सप्ताह के अंत में राख और गैस उगली है। इस ज्वालामुखी विस्फोट को कोलंबियाई इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदा माना जाता था और इसके साथ ही इसे 20वीं शताब्दी के सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माना जाता था। भूवैज्ञानिक सेवा ने यह भी कहा है कि अब नेवाडो डेल रुइस 11 वर्षों से अधिक समय से अस्थिरता की अवधि में है। हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर निम्न में से किसे मंजूरी प्रदान कर दी है? और ये इसके 4 ऑप्शन: ए राहुल सचदेवा, बी सौरभ कृपाल, डी अनिल कुमार, सी अनिल कुमार और डी मोहन अग्निहोत्री। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम देखते हैं इसका सही जवाब। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सौरभ कृपाल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि वह भारत के पहले समलैंगिक जज हो सकते हैं। यह फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार किसी समलैंगिक को जज बनाने का फैसला किया है। यदि उनकी नियुक्ति हो जाती है तो वह भारत के पहले समलैंगिक जज होंगे। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल सवाल नंबर 5 है। हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और ये है इसके 4 ऑप्शन: ए नासिरा शर्मा, बी ममता कालिया,
सी मृणाल पांडे और डी मन्नू भंडारी? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे साथ मैच करिए अपने जवाब को। तो देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मन्नू भंडारी। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। वे 90 साल की थी। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की जानी मानी शख्सियत थी। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता था। उनकी पहचान पुरुषवादी समाज पर चोट करने वाली लेखिका के तौर पर होती थी। मन्नू भंडारी अपने जीवन काल में 2 हिंदी उपन्यासों आपका बंडी और महाभोज के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का करंट अफेयर्स क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब सही आए होंगे जो आपने हमारे साथ मैच किया है। तो इसी तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहिए, अपने नोट्स तैयार करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी वीडियो कैसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।